नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगी यदि पीछे से आपको गाड़ी, मोटर, इंसानों या जानवरों की आवाज़ आती है, तो उसे आप दरकिनार करते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप यहाँ तक आए तो यह आपकी स्वयं की खोज है, क्योंकि आप खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं और अपनी साँसों के साथ घुलना चाहते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस परिवार का हिस्सा हमेशा के लिए बनना है। और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, ताकि लोगों तक ज्ञान को आप बढ़ा सकें, क्योंकि ज्ञान बाँटने से ही बढ़ता है और ये विषय किसी और के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। और ये उन्हें ज़रूर भेजें जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो लोग बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन में हैं, एंग्ज़ायटी में हैं, उन लोगों को ये ज़रूर भेजें, जो मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं। और ख़ासकर उन तौर पर उनको भी भेजिए, जो लोग ध्यान में घुलना चाहते हैं, जो श्वासों के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो उन सब लोगों के लिए बहुत सहयोगी होगा वीडियो, तो आप इसे ज़रूर भेजें। किसी न किसी की मदद हो जाएगी और वीडियो को आप सेव कर लें, ताकि आप इसको बार-बार सुन सकें, बार-बार समझ सकें कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, आपको समझाना क्या चाहती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह बहुत सरल है, लेकिन आपकी पूरी हकीकत को ना दोस्तों बदलने का की क्षमता रखता है। दोस्तों, विषय हमारा है अब्ज़ॉर्ब ब्रीथ, यानी साँस का निरीक्षण, और कैसा एक छोटा-सा पॉज़ हमारे मन, भावनाओं, कर्मों और जीवन की दिशा को बदल देता है। बहुत लोग हर दिन लाखों काम करते हैं, लेकिन साँस को देखना शायद ही कोई करता है, जबकि साँस ही वह पुल है, शरीर और आत्मा के बीच, बाहरी दुनिया और आंतरिक शांति के बीच, सोच और चेतना के बीच। दोस्तों, हम समझेंगे कि एक छोटा-सा श्वास, विराम, पॉज़ आपकी सोच को कैसे रीसेट करता है, आपकी आवृत्ति को कैसे उठाता है और आपकी पूरी रियलिटी को कैसे बदल सकता है। तो दोस्तों, ध्यान से समझिए कि साँस वह एकमात्र कार्य कार्य है जो अनजाने अनजाने में भी आप करते हैं, और अनजाने में भी चलता रहता है और जानकर भी किया जा सकता है। यानी कि जो साँस है दोस्तों, वो एकमात्र कार्य कार्य है जो अनजाने में भी चलता है और जानकर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ईश्वर ने साँस को ना ऑटोमैटिक तो बिल्कुल नहीं बनाया। पहली बात तो ये समझ लीजिए, बल्कि ना हमें ये स्वतंत्रता दी है कि आप चाहे तो इसे नियंत्रित करें या छोड़ दें, यह स्वयं चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि साँस ही वह वो बटन है जो आपकी भावनाओं, विचारों और चेतना को नियंत्रित करता है। क्रोध आए तो साँस आपकी ना देखना बहुत तेज़ हो जाती है। आपको डर लगता है तो साँसें बहुत छोटी हो जाती हैं। आपके पेट में कुछ होने लगता है आपको, देखा है आपने कभी, समझा हो? तो ये सब क्यों होता है? साँसों की वज़ह से होता है। और यदि आपको कोई उलझन में आप हैं, तो साँस आपकी अनियमित हो जाती है, उखड़ने लगती है। और दोस्तों, यदि आप शांति में हो तो साँस धीमी हो जाती है। मतलब आपकी भावनाएँ आपकी साँस को चलाती हैं, और जब आप साँस को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आप भावनाओं के मालिक बन जाते हैं। आइए समझते हैं कि पॉज़ का अर्थ क्या है, यानी कि विराम का अर्थ क्या है? किसी भी परिस्थिति में 2 सेकंड रुककर साँस को देखना। विज्ञान कहता है 2 सेकंड का पॉज़ शांत, मन को बिल्कुल शांत कर देता है। 4 सेकंड का पॉज़ स्थिरता को बढ़ाता है हमारी, स्थिर हो जाते हैं हम। और 6 सेकंड का जो पॉज़ होता है वो को न्यूरोकेमिकल रे रेस्ट होता है हमारा, ठीक है? और 10 सेकंड का जो पॉज़ होता है वो पूरा नर्वस सिस्टम रिवोल्ट होता है। तो दोस्तों, अध्यात्म कहता है कि पॉज़ का जो वह क्षण है, जहाँ मन रुक जाता है और आत्मा जाग जाती है, उसे कहते हैं हम लोग पॉज़, यानी विराम, जहाँ मन रुक जाता है और आत्मा जाग जाती है। तो कभी करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बुद्ध कहते थे कि मन तब बुद्धिमान होता है जब वहाँ साँस को देखता है। यानी कि हमारा जो मन होता है ना, ऐसे हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं तो बुद्धिमान नहीं हो सकते, लेकिन जब हमारा मन बुद्धिमान तब कहलाता है जब वो स्वयं की श्वासों को देख सके। अब आप सोचेंगे श्वासों को कैसे देख सकते हैं और कैसे महसूस कर सकते हैं कि वो कितनी गाढ़ी है, कितनी लंबी है, कितनी गहरी है और कैसी दिख रही है। तो ये सब ध्यान में ही उतर कर हो सकता है, और आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, तो आपको धीरे-धीरे ये अभ्यास करने से आपको समझ में आने लगेगा दोस्तों। अगर आप पोज़ नहीं लेते हैं तो जीवन जो है वो रिएक्शन मोड में चलता है दोस्तों। कोई कुछ बोले, आप झट से बुरा मान लेते हैं। कोई गलती करे, आप तुरंत गुस्सा कर देते हैं। कोई राह रोके, आप तो इरिटेट हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना दोस्तों, यदि अगर आप अपनी साँसों को विराम नहीं देते हैं, साँसों पर काम नहीं करते, तो आप रिएक्शन मोड पे चलते हैं। अगर यानी आपके जीवन का जो रिमोट है वो किसी और के हाथ में होता है, फिर लोग जैसा करते हैं आप उसके अपोज़िट उनको वैसा व्यवहार करके दिखाते हैं। यानी कोई कुछ भी बोल देगा तो आप झट से बुरा मान लेंगे।
कुछ भी होगा आप उसको रिएक्शन देंगे, मतलब आप करेंगे, रिएक्ट तो करेंगे आप। पर यह सब कहाँ से आता है दोस्तों, ये समझें। क्योंकि मन को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। पॉज़ जब हम करते हैं तो मन को उठने का अवसर, पॉज़ आत्मा की दखल, यानी जब हम एक पॉज़ लेते हैं, विराम लेते हैं साँसों को, कुछ सेकंड रोककर, तो मन को उठने का अवसर प्राप्त होता है और पॉज़ लेते ही आत्मा की आत्मा की दखल, यानी कि आप आत्मा को समझने लगते हैं, आपको समझ में आने लगता है, अपनी आत्मा के अंदर आप दखल कर जाते हैं, यानी कि अपनी आत्मा को समझते हैं ना आप, दखल करना यानी कि उस तक पहुँच जाना, वहाँ तक पहुँच जाना, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और गहराई से समझिए दोस्तों, बिना पोज़ के इंसान मशीन बन जाता है। पोज़ लेकर इंसान चेतना बन जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही गुरु नानक देव नहीं बने, बुद्ध बुद्ध नहीं बने, कृष्ण कृष्ण नहीं और शिव शिव नहीं। सबने समासों पर काम किया है, पोज़ लिया है, विराम दिया है, रोका है, ठहरे हैं, स्थिर हुए हैं, तभी आज हम उन्हें ईश्वर कहते हैं, ठीक है? तभी आज हम जब अपना उनको आराध्य कहते हैं। हम जब भी बात योग की करते हैं तो कृष्ण का नाम आता है, गुरु नानक देव का नाम आता है, शिव का नाम आता है, सब बड़े-बड़े महंत संतों का नाम आता है, बुद्ध का नाम आता है, महावीर का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने अपनी श्वासों के साथ खेला है। अपनी श्वासों के साथ जुड़े हैं, उसको समझा है। वो बाहरी दुनिया जगत में नहीं फँसे रहे, वो साँसों को समझने में उलझते रहे और फिर ऐसे सुलझे कि उन्होंने जीवन की गुत्थी को ही सुलझा दिया और निर्वाण को प्राप्त किया। दोस्तों कल्पना कीजिए, आपने गुस्से में एक बात बोल दी, जो ज़िंदगी भर का रिश्ता बिगाड़ दे। लेकिन अगर उसी क्षण आपने 2 सेकंड की साँस को ऑब्ज़र्व कर लिया होता, आपका निर्णय बदल जाता। अगर आपसे आपके किसी के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी से भी हो रहा है और आप उस वक़्त में आप क्या करते हैं, आप रिएक्ट कर देते हैं, प्रतिक्रिया दे देते हैं अपनी, तो क्या होता है? झगड़ा बढ़ जाता है, आपने बात करनी बंद कर दी। लेकिन वहाँ अगर सामने वाला बोल रहा हो और आप 2 कुछ सेकंड के लिए लंबी गहरी साँस लेकर रोक दें और कुछ ना बोलें और 2 सेकंड के बाद जब वो साँस छोड़ेंगे ना आप, तो आपको उसको सामने वाले को कुछ बोलने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप इतने शांत हो जाएँगे, आपको फिर उसने क्या बोला, नहीं बोला, वो उन साँसों के साथ ही नकारात्मकता चली जाती है। दोस्तों पोज़ से क्या बदलता है, यानी जब साँसों को विराम देते हैं तो क्या बदलता है वो समझिए। सबसे पहले आती है प्रतिक्रिया। तो दोस्तों प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उत्तर, ठीक है? दूसरा आवेश, उसका है विवेक। तीसरा है जल्दबाजी, उसका तीसरे का जवाब है स्पष्टता। चौथा है मन का धुंध और उसका उत्तर है आत्मा की रोशनी। यानी कि जब आप पोज़ में जाते हैं, तो आप प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उत्तर, आपको उसका आप प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि उत्तर, सीधा आपको आपके पास उत्तर होता है, आप चुप रहते हैं, ठीक है? आवेश में जब आप होते हैं, तो जब आप पोज़ लेते हैं, तो आपका विवेक काम करने लगता है और जब आप जल्दबाजी में कुछ भी कार्य करते हैं और उस टाइम पे आप थोड़ा पोज़ ले लें, तो क्या होगा, आपके अंदर स्पष्टता आ जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहीं मैं कुछ चीज़ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। और जब मन का धुंध होता है, तो इस वक़्त में क्या होता है, अगर आप पॉज़ ले लें और मन शांत है क्योंकि आप ध्यान में बैठे हैं, तो आपको एक आत्मा की रोशनी नज़र आती है। दोस्तों पॉज़ छोटा है लेकिन उसका असर ना बहुत गहरा है, बहुत गहरा, कभी करके देखिए। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ, विवाद के तौर पे समझते हैं। कोई आपको डाँट रहा है, आप चुपचाप 3 बार साँस को ऑब्ज़र्व करें, उसकी बात को ना सुनें, अपनी साँसों को ऑब्ज़र्व करें, अपने साँसों के साथ घुलें। आप दोस्तों तुरंत शांत हो जाएँगे, आपकी शांति सामने वाले को शांत कर देती है और रियलिटी बदल गई। कितनी रियलिटी बदल गई, एक तरफ सामने वाला आपको डाँट रहा है और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और एक तरफ आप गुस्सा करने लगे तो बिल्कुल ही चीज़ें बदल जाएँगी ना दोस्तों। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, निर्णय। कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो, आप थोड़ी देर के लिए पॉज़ करें, साँस को देखो, मन शांत करो, आप सही दिशा में निर्णय ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आपको कोई मान के चलिए कोई प्लॉट ही खरीदना है, आप कहीं कोई डील करने गए, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि डील की जाए कि नहीं की जाए, एक आत्मा कह रही करूँ, एक कह रही नहीं करूँ, एक कह रही करूँ, एक कह रही नहीं करूँ, है ना? ऐसा होता है, मन कुछ कहता है, आत्मा कुछ कहती है। उस टाइम पे कुछ नहीं करना, आपने एक लंबा गहरा साँस लेना है, होल्ड करना है, उसके बाद देखना आपका निर्णय स्वयं से बदल जाएगा। स्वयं बदल जाएगा। ये करके देखिएगा, आपको जब आप साँसों के साथ जुड़ेंगे ना, तब आप ये सब चीज़ें आराम से कर पाएँगे। तीसरा एग्ज़ाम्पल है दुःख। दोस्तों दिल दुखा है, मन टूट गया है, पॉज़ लेकर साँस देखना,
भावनाओं के तूफान को शांत कर देता है। दोस्तों पोज़ भावनाओं का ब्रेक है। मान के चलिए कि कोई रिश्ता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, हस्बैंड वाइफ का, आप बहुत टाइम से एक अच्छे लंबे लॉन्ग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा ये रिश्ता निभाएँ कि ना निभाएँ, लेकिन निभा रहे हैं। एक वक़्त ऐसा आया कि समझ नहीं आ रहा क्योंकि सामने वाले ने इतना दिल दुखा दिया है, मन इतना टूट गया है कि ज़िंदगी बोझ लगने लगी है। उस वक़्त कुछ ना करें, किसी से लड़ाई-झगड़ा ना करें, कुछ नहीं करना, आपने बस एक लंबा गहरा श्वास लेना है, मन को शांत करना है, ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएँ, कुछ ना करें। आप देखना आपका जो भावनाओं का तूफ़ान है ना, वो एकदम से शांत हो जाएगा। आपको ना एक खालीपन नज़र आएगा, एक शांति का अनुभव होगा और यही जो आपकी भावना है ना, जो भी है आपके कि मैं ये रिश्ता तोड़ूँ कि ना तोड़ूँ, इसको छोड़ूँ कि ना छोड़ूँ। क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे ना ये छोटा-सा साँसों का विराम, ये छोटा-सा पॉज़ ना आपकी भावनाओं को ब्रेक कर देता है। कभी करके देखिएगा जब बड़े ही आप उलझे हुए हों, समझ ना आ रहा हो, तो इस सुलझने की एक मैंने आपको डोरी बता दी है, बड़ी जल्दी सुलझ जाएँगे दोस्तों आप। और ये ना मैं अपने आप से नहीं कह रही हूँ कि कहीं आप सोचें कि मैं अपने मन से कह रही हूँ। नहीं दोस्तों, ये हमारे जो महापुरुष थे, ये उन्होंने बताया है। बड़े-बड़े महापुरुष थे, ये हर आप योग की किताबें पढ़ेंगे, आप जब इतिहास में जाएँगे तो ये हमारे बड़े-बड़े महर्षियों ने, बड़े-बड़े संतों ने, ज्ञानी पुरुषों ने इस पर अध्ययन किया है और खुद पर काम किया है। और वो हमें ये देकर गए, ये समझा कर गए। और मैं आपको बताऊँ तो कभी एक वीडियो बनाऊँगी इतिहास के ऊपर कि पहले तो बिना साँसों के कोई कार्य भी नहीं होता था। वैसे मैंने एक स्वर विज्ञान का वीडियो बना रखा है, आप कभी देखिएगा, सुनिएगा। उसमें बहुत सारी जानकारी है, आपको समझ में आएगा कि पहले के लोग कैसे स्वर विज्ञान के द्वारा अपने आप को ठीक भी किया करते थे। स्वर विज्ञान हमारा यानी नाड़ी विज्ञान जिसे हम बोलते हैं। जब ना आप दोस्तों साँस को देखते हैं ना, तो आप अपनी आत्मा के द्वार पर खड़े होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जब आप देखते हैं, अब्ज़ॉर्ब ब्रीथ जो होती है वो एक डोरवे है, माइंड से चेतना तक, प्रॉब्लम से क्लैरिटी तक, ईगो से अवेयरनेस तक, समझे दोस्तों आप? और एक झूठ से सच्चाई तक। ये एक द्वार है दोस्तों। कहा जाता है जिसने ना अपनी साँस देख ली ना, उसने खुद को देख लिया। और हकीकत है दोस्तों, एक साँस नज़र नहीं आती मगर जिसने देख ली ना, उसे दुनिया की हकीकत नज़र आ जाती है फिर। क्योंकि वो स्वयं को देख लेता है। ये जो रंग-रूप शीशे में आप देख रहे हैं, आप ये नहीं, आप कुछ और भी हैं, उससे जुड़ना है, वो है साँसें हमारी। और असली गुरु ही हमारी साँसें हैं। पता है आपको, सबसे असली गुरु साँसें हैं। असली साथी हमारा जो है वो साँसें हैं, क्योंकि साँस ना ईश्वर का सबसे पवित्र संदेश है दोस्तों, जो हर क्षण कहता है तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई लोग बड़ा रोते हैं, कहते हैं हम तो अकेले पड़ गए, दुनिया में कोई हमारा नहीं है। मगर इतने मूर्ख लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों आप अकेले हैं ही नहीं, आपकी साँसें आपके साथ हैं। ये साँसें जिस दिन आपका साथ छोड़ देंगी, उस दिन आप अकेले पड़ जाओगे, उस दिन आप पे मक्खियाँ भिनकेंगी। उस वक़्त इन इंसानों की आपको हो सकता है एक बार को ज़रूरत पड़ जाए, अदरवाइज़ जब तक आपकी साँसें चल रही हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपका स्वयं का साथ ही आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है। अपने से प्यार करें, अपनी साँसों से प्यार करें और अपनी साँसों पर काम करें दोस्तों। दोस्तों आइए अब एक छोटी-सी ध्यान प्रक्रिया करते हैं। आराम से बैठ जाएँ, आँखें बंद करें और रीढ़ की हड्डी को सीधी करें। ठीक है? बिल्कुल सीधा रखें रीढ़ की हड्डी को। बस कुछ नहीं करना, आप बस ना ऑब्ज़र्व करें, ध्यान करें अपनी साँसों पर। साँस अंदर जा रही है और साँस बाहर आ रही है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ देखना है दोस्तों। साँस को महसूस करें, छाती में हल्की हरकत, पेट का उठाना और गिराना, गला और नाक में हवा का स्पर्श महसूस करना। यानी कि दोस्तों, spine should be straight, inhale from nostril and exhale from nostril and feel your breath feel your breath। एक लंबी, गाढ़ी, गहरी सांस को महसूस करते हुए पेट को फुलाएंगे, अपने पेट को बाहर की ओर लेके जाएं इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर की ओर लेके जाएं। इस प्रक्रिया को गलत नहीं करना, सही तरीके से करेंगे। आपने श्वास को भरते हुए पेट को उठाना है बाहर की ओर और सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें और देखें किस प्रकार आपकी श्वासें आ रही हैं और जा रही हैं। सांसों को अपने शरीर पर देखिए आपकी छाती पर हल्की-हल्की होकर देखिए कैसे छाती उठ रही है,
कैसे छाती अंदर की ओर जा रही है, कैसे छाती बाहर की ओर जा रही है और कैसे छाती अंदर की ओर जा रही है। साँस को फिर से महसूस करें, गला और नाक पर हवा का स्पर्श। देखिए महसूस करें कि जब साँसें बाहर आ रही है तो किस प्रकार गर्म है कि ठंडी है और कहाँ-कहाँ आपको फ़ील हो रही है अपनी साँसें। जब आप बड़े शांति से बैठेंगे ना, तो आपको एक ठंडक भी महसूस होगी, कभी-कभी साँसों में गर्माहट भी महसूस होगी, पर ये आपको फ़ील करना है कि ये मेरी श्वासें किस प्रकार चल रही हैं। आप 2 सेकंड का विराम जोड़िए दोस्तों, साँस अंदर होल्ड करें और बाहर छोड़ दें। साँस को फिर से एक बार भरेंगे अंदर, 2 सेकंड होल्ड करें और बाहर छोड़ दें। यही पोज़ आपका दोस्तों मन बदल रहा है। आप केवल विटनेस बन जाएँ, आप साँस नहीं ले रहे, साँस खुद चल रही है। आप सिर्फ़ देखने वाले हैं और जैसे-जैसे आप देखते जाते हैं, मन शांत, भावनाएँ शांत और चेतना जाग जाती है। दोस्तों, आज आपने सीखा कि एक छोटा-सा पॉज़, एक छोटा-सा विराम किस तरह आपकी रियलिटी को बदल सकता है। जीवन की हर परिस्थिति में एक पल साँस को ऑब्ज़र्व करना कर लेना आपको भीतर से मजबूत बनाता है। जब मन उलझे तो पोज़, जब आपको गुस्सा आए तो पोज़, जब डर लगे तो पोज़, जब मन टूटे तो पोज़ और जब कुछ ना समझ आए तो एक छोटा-सा पोज़ यानी साँसों को होल्ड कर लीजिए। साँसों को होल्ड कर लीजिए, 2 सेकंड होल्ड करें, 4 सेकंड होल्ड करें, इन्हेल करें एंड होल्ड 2 सेकंड एंड एक्सहेल 2 सेकंड होल्ड एंड एक्सहेल। जब भी आपका मन उलझे, गुस्सा आए, डर लगे, मन टूटे, कुछ समझ ना आए, कुछ सब अकेला लग रहा हो, सब बेकार लग रहा हो, तो लंबी गहरी श्वास को पेट में भरें, छाती फुलाएँ और होल्ड करें और फिर धीरे-धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। उन सब नकारात्मकता के साथ, उन सभी चिंताओं के साथ, उन सभी गुस्से के साथ और अपने शरीर को देखना आप कितना हल्का महसूस करोगे। दोस्तों, पोज़ आपको आपकी आत्मा से जोड़ देता है। याद रखिए दोस्तों, याद रखिए, जिसने साँस को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि हर कोई उस शांति को महसूस कर सके, जो सिर्फ़ एक छोटी-सी साँस में छिपी हुई है। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और श्वासों पर काम करते रहें। आइए हम एक बार लंबा गहरा श्वास लेंगे और बाहर की ओर छोड़ देंगे। पुनः एक बार श्वास लीजिए और बाहर की ओर छोड़ दीजिए। एक साथ हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति, शांति, शांति। इस शांति को अपने मन में बनाए रखें, शांति का अनुभव करें, अपने प्राणों के साथ जुड़ें, श्वासों पर अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक काम करें। छोटी-छोटी श्वास आप टूटने ना दें, इसे जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक नए आध्यात्मिक वीडियो में, एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।